इस पर क्या राय देंगे? कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जी का वर्तमान समय में मौत हुआ है। आप मौत कह सकते हैं, मौत नहीं मानते, हम शहादत का दर्जा मानते हैं। शहादत का दर्जा? जी। कैसे? आप हिंदू हैं तब हरिजन हो गए, हम मुसलमान हैं तो हरिजन नहीं है। आप दूसरी तरफ खींच रहे हैं। नहीं, आप खींच रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि संविधान सही तरीके से लागू कब हुआ? आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सही तरीके से कभी लागू नहीं हुआ। नहीं, कब लागू होगा? कब? अब जब हमारी सरकार आएगी तब होगा। एमआईएम का सरकार होगा। सीए एनआरसी के बारे में क्या राय है? राय है सीए लाए, सरकार जो करे वो सरकार है, हमारी सरकार आएगी। हम सही है या नहीं है वो? हम सही नहीं है। सीए एनआरसी सही है नहीं है? नहीं है, गलत है। कैसे? अंग्रेज के जो चाटुकार थे, माफीनामाकार थे, उनका संविधान अभी चल रहा है। अच्छा। हाँ, उस वक्त उन लोग का संविधान था। हाँ। अभी हम लोग का संविधान है, उसमें चाटुकार और बीजेपी दो ही ऐसी पार्टी है जो कि राज की है सेंट्रल में। हाँ, बिल्कुल। और दो ही ऐसी पार्टी है, तो कहने का तो किसको आप मानते हैं कि जो संविधान को लागू कर रहा है? अगर हारमोनियम दीजिएगा ना तो हम उस्ताद बन जाते हैं। हाँ। हम जाकिर खान बन जाते हैं। हाँ। बल्ला दीजिएगा अजहरुद्दीन बन जाएंगे। तो अभी हमारे हाथ में बल्ला दिया, भारत रत्न भी मिलते हैं। अभी बांसुरी, हमको बांसुरी दीजिएगा तो बिस्मिल्लाह खा हो जाएंगे। भारत रत्न भी तो मिलते हैं हमको, हम उस लायक हैं। हमको जब बोल दीजिएगा समी बन जाएंगे हमको। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एएमआईएम के जो है साहबात प्रभारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और वर्तमान में आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, कहीं ना कहीं तक उनको जेल में ही उनकी मौत हो जा रही है। हालांकि जो है बहुत सारे लोग ऐसे आरोप भी लगाते आ रहे हैं, जो कि वर्तमान समय मुख्तार अंसारी जी का भी मौत हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कई बार से विधायक भी रह चुके हैं। और लोग, बहुत सारे लोग कहते थे कि गरीबों के मसीहा भी थे। वैसे में इनसे हम बात करने के लिए आए हुए हैं, इनका क्या राय है। बहुत सारे हमारे बिहार में भी शहाबुद्दीन जी का जो है जेल में ही उनका मौत हुआ था, तो इनका राय जानेंगे क्या कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। वर्तमान न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया। क्या तैयारी चल रहा है आज के समय में? 16 सीट से चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है। बिहार तैयारी है जोर शोर से बिहार में। अच्छा। और चुनाव हो रहा है, लड़ रहे हैं हम। कितने सीट पर जीतेंगे आप? 16 सीट पे लड़ रहे हैं। दावा 16 का करेंगे, नहीं तो 50 तो लेबे करेंगे। 50 मतलब 50 मतलब 8? हाँ, जातीय गठबंधन में उन्होंने ही कहा है कि हम 20% हैं। तो हमारे बल पे कोई 34 साल राज किया, कोई 15 साल राज किया, कोई 7 साल राज किया। तो आपके बल पर जब राज किया तो कहीं ना कहीं तक आपके बल पर, कहीं ना कहीं तक आपके जाति के जो, आपके समुदाय के जो नेता थे, कहीं ना कहीं तक जो है शहाबुद्दीन साहब हो गए, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चले जाइए अतीक अहमद जी हो गए, चाहे अभी वर्तमान समय मुख्तार अंसारी जी भी हो गए, उनको जो है कहीं ना कहीं तक दूसरी पार्टी जो है उनको सामने फ्रंट पर रखा और जेल में ही उनकी मौत हो जा रही है। इस पर क्या राय देंगे? कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जी का वर्तमान समय में मौत हुआ है। आप मौत कह सकते हैं, मौत नहीं मानते, हम शहादत का दर्जा मानते हैं। शहादत का दर्जा? जी। कैसे? वजह ये है कि रमज़ान एक महीना और हमारे मुस्लिम कौम में एक जंग हुई थी जिसका नाम था जंग बदर। और जंग बदर रमज़ान में शुरू हुआ था। और अभी जितने हमारे बहादुर जो आप जेल में मार दे, षड्यंत्र से मार दे, जहर दे के मार दे, बीपी बढ़ा के मार दे, शुगर का इंजेक्शन दे के मार दे, आप हमको मार सकते हैं, लेकिन हमारी ज़बान, हमारे हकूक़ की लड़ाई में उन्होंने साथ रहा, वो हमारे साथ हैं। और हम सभी मुसलमान उनको शहीद मानते हैं, या शहीद शहाबुद्दीन साहब हों, या शहीद अतीक अहमद साहब हों, और चाहे शहीद मुख्तार अंसारी साहब। तीनों लोग रमजान शहीद आप लगा रहे हैं। कहने के तक जितने लोग आपका नाम लिए, सभी लोग तो जेल में अभी मतलब कैद थे ना, तो कहने के तक उन पर आरोप था, तो शहीद कैसे कह सकते हैं? भगत सिंह को चोर कहेंगे, जो तो जेल में मरे थे। जब भगत सिंह जब जेल में मरे थे तो उस समय जो है संविधान हमारे देश में नहीं था, अंग्रेज का शासन था। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में संविधान है, अंग्रेज के चाटुकार का संविधान है। आप ही लोग चुने हुए हैं। अरे सर, अंग्रेज के जो चाटुकार थे, माफीनामाकार थे, उनका संविधान अभी चल रहा है। अच्छा। हाँ, उस वक्त उन लोग का संविधान था। हाँ। अभी हम लोग का संविधान है, उसमें चाटुकार बन गए हैं सरकार में। उस चाटुकारिता से अब वो कह रहे हैं और मार दे रहे हैं। भगत सिंह को कह दीजिए अपराधी, हम शहाबुद्दीन को अपराधी मानेंगे। आप राज ठाकरे को कह दीजिए, राज परबल कुछ थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगल पांडे जी थे, सबको अपराधी कहिए, हम शहाबुद्दीन को अपराधी कहेंगे। संविधान तो है ना वर्तमान समय में, संविधान का कहीं ना कहीं तक जो है उसको पालन करने के लिए सांसद भी चुनकर भेजते हैं लोग, संविधान को सही करने के लिए। हाँ, संविधान को सही तो कैसे आप चाटुकारिता उसमें कह सकते हैं?
आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं कि डायरेक्ट तो पत्रकारिता पे भी चटुकारिता है। तो जो पत्रकार चटुकार है वो चटुकार है। हाँ। जो पत्रकार निष्पक्ष है आपकी तरह वो पत्रकार है, हम उसको सम्मान करते हैं। तो कौन आखिर ऐसे कौन से जो नेता हैं, ऐसा कौन सी पार्टी है जो कि संविधान को अच्छे तरीके से हमने ग्राउंड पर लागू करने का काम कर रही है? जो उस काबिल हो, जो इतना कौन है? जानकार आजादी के बाद से जो संविधान लागू हुआ हमारे देश में, ऐसा कौन से नेता को देख रहे हैं आप? किस आज़ादी के बाद अब तक, हाँ, अब तक कहीं ना कहीं संविधान लागू है तो लागू भी तो हुआ। जब तथाकथित सेकुलर की सरकार थी 75-70 साल पहले, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी की, उसमें भारत रत्न, सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी दो ही ऐसी पार्टी है संविधान जो कि राज की है सेंट्रल में। हाँ, बिल्कुल। और दो ही ऐसी पार्टी है, तो कहने का तो किसको आप मानते हैं कि जो संविधान को लागू कर रहे हैं धरातल पर? संविधान बनाया भी कांग्रेस और कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे काबिल न उनसे ज्यादा संविधान का जानकार है। और इसको साबुद्दीन सेंट्रल में तो नहीं ना, अभी वर्तमान समय में वहाँ का उनका सरकार लालू प्रसाद से हम बड़ी तो नहीं है ना उनकी। नहीं है, प्रयास तो कर रहे हैं संविधान को सही करने के लिए प्रयास है। हमारा वोट आएगा, हम जीतेंगे, हम पहुंचेंगे। मेरा सवाल ये था कि संविधान लागू करने के बाद से कब से मतलब संविधान को सही तरीके से ग्राउंड पर लागू हुआ था? लागू जब हुआ था तो 1953 से हुआ था। हाँ। 1900 आज़ादी के बाद हुआ था। उसके बाद जो हुआ, आप हिंदू हैं तो आप हरिजन हो गए, हम मुसलमान हैं तो हरिजन नहीं है। आप दूसरी तरफ खींच रहे हैं। नहीं, आप खींच रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि संविधान सही तरीके से लागू कब हुआ? आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सही तरीके से कभी लागू नहीं हुआ। नहीं, कब लागू होगा? कब? अब जब हमारी सरकार आएगी तब होगा। एमआईएम की सरकार होगा बिल्कुल। तो इसलिए क्या भी आप ही अपने जाति और धर्म का बात कर रहे हैं, जैसे कहने करेंगे, तो आप करिएगा तो फिर दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? आप तो हरिजन बन गए, हम हरिजनों नहीं बने। हाँ। आपने पूरे हिंदुस्तान में, जब अगला आदमी जाति का नाम ले रहा है तो आप भी जाति का और धर्म का नाम लेंगे अपने? आजान हो जाने दीजिए, हम बात करेंगे। तो क्या कहिएगा नेताजी, मुख्तार अंसारी जी का जो है जेल में ही मौत हो गया। FIR आप कीजिए, सुपरविजन आप कीजिए, सजा आप कीजिए, सब आपका है। हाँ। आप जो करिए। किनका सब आपकी सरकार का। किनकी सरकार? वर्तमान जिसकी सरकार है। हाँ, पता कर लीजिए जिसकी। लेकिन फिर भी वो भी सरकार कह रही है कि 400 पार इस बार लाएंगे। फिर हम तो कह रहे हैं कि वो 800 का है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हम 16 बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे भारत में जितना होगा हम कैलकुलेशन करके बता देंगे, उतने सीटों पे हम चुनाव लड़के जीतेंगे। इस नज़र से देखते हैं कैसा, मतलब एक साफ सुथरा, एक छवि माहौल, एक 15 साल का MP जिस पर कुछ नहीं बोलता, सिवाय संविधान के कोई बात नहीं करता है, और उसको भारत के संसद रत्न से नवाजा गया। अब उससे बेहतरीन आपको सांसद नहीं, अगर है तो आप ही बता दीजिए। मुख्तार अंसारी जी के बारे में जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बताइए। वो हमारे बड़े भाई थे, नेता थे, उनको हम मानते थे। वो हमारे गरीबों के रहबर थे। बुरे दिनों में हम गरीबों का साथ देते थे। बीजेपी कह रही है, बीजेपी की सरकार भी है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप कह रहे हैं हम 20% हैं। बीजेपी बलात्कार, अधिक तो हिंदू ना है। बीजेपी हिंदू कहाँ है? हाँ। हिंदू का देश नहीं ना है, सबका देश है। तो बनाना देंगे, वो कह रहे हैं कि अगला साल हम हिंदू राष्ट्र तो हम ज्यादा हो जाएंगे ना। कैसे ज्यादा हो जाएगा? अखंड भारत किसको कहते हैं आप बताइए? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान सब जोड़िएगा हिंदुस्तान, तो हम तो आपसे 60% हो जाएंगे। फिर आप अखंड भारत में चले जाइएगा। अखंड भारत, अब अखंड भारत कहाँ बनने वाला है? हम तो कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाइए। पूरा विश्व में हम 1-2 नंबर पे हैं। यहाँ अल्पसंख्यक है। CA NRC के बारे में क्या राय है? राय है CA लाए, सरकार जो करे वो सरकार है। हमारी सरकार आएगी, हम सही है या नहीं है वो हम सही नहीं है। CA NRC सही है नहीं है? नहीं है, गलत है। कैसे? अब कैसे नहीं है, आप समय आएगा, कागज दिखाइएगा, बताइए कैसे, क्यों गलत है आपके? इसलिए कि आप अगर यहाँ पे CA का फुल फेज नहीं कीजिएगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हमको नहीं, शेल्टर हाउस में डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? वो तो आप सरकार है, लोग तो सरकार है, आप बना लीजिए। मुसलमान भी देश के लिए शहीद हुए। सरकार तो अभी का जौहर दे दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर हारमोनियम दीजिएगा ना तो हम उस्ताद बन जाते हैं। हाँ। हम जाकिर खान बन जाते हैं। हाँ। बल्ला दीजिएगा अजहरुद्दीन बन जाएंगे। तो अभी हमारे हाथ में बल्ला दिया, भारत रत्न भी मिलते हैं। अभी बांसुरी, हमको बांसुरी दीजिएगा तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। भारत रत्न भी तो मिलते हैं हमको, हम उस लायक हैं। हमको जब बोल दीजिएगा समी बन जाएंगे। हमको दे के देखिए, भारत संवार देंगे बिल्कुल। अंत में क्या राय है चुनाव को लेकर? चुनाव को राय लेके समीकरण बन रहा है कि नहीं बिहार में? माई कौन माई? MY कौन? मुस्लिम नहीं। हाँ। आप अखिलेश यादव का इंटरव्यू देखे हैं पत्रकार महोदय? उन्होंने महिला युद्ध कहा है, तो महिला की पार्टी है, महिला से जाइए पीछे। अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है और समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि बाप की पार्टी है, और कहते हैं महिला युद्ध की पार्टी है। हम तो हैं नहीं उनके साथ।
110% मुसलमान उनके साथ आप नहीं ना, आप MIM से तो आप कहीं पर रहेंगे, आप तो अपने पार्टी से न रहेंगे और मुसलमान IMM रहेंगे, कैसे रहेंगे? कहाँ नहीं रहेंगे? सब लोग देख लिया, 1% रामविलास का पासवान का नेता। बीजेपी तो मुस्लिम अरे को दलित का नेता। बीजेपी तो कैंडिडेट नहीं लड़ा रहा है, लेकिन RJD लाइव ही किया हम है। तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को प्रणाम करते हैं कि मोदी जी ने हम लोगों को ये बता दिया। मोदी जी का स्टैंड साफ है, मोदी जी अच्छे इंसान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया पूरे भारत में ना एक MP का टिकट देंगे ना एक MLA का टिकट देंगे, खत्म। उनका स्टैंड साफ है कि मुसलमानों को टिकट नहीं। लेकिन जो नेता जो पार्टी कहती है कि मुसलमान को टिकट देंगे, उससे कम से कम जाके पूछिए कि आपने हम लोग का वोट लिया, आपने हम लोगों का अधिकार लिया, हमने आपको बनाया, फिर हम लोगों को क्यों नहीं, हम लोग को अधिकार नहीं मिला। हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी अदालत, अपनी क़यादत।